बयान पर सियासी लीडरान ने दिया अपना रद्द-ए-अमल। पीडीपी ने बयान का किया खैर मकदम, वही बीजेपी ने इसको हकीकत से दूर करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने साधा पीएचडी पे निशाना, कहा दिल्ली में एक बोली, कश्मीर में मीठी बोली, अपने मौक़िफ़ से हट रही है पीएचडी। कोविड-19 के बीच में ही आला तालीमी इदारे खोलने का मंसूबा, टीकाकारी अमल को लाजमी करार दिया है इंतजामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे यशवंत सिन्हा के बयान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस देना चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ रिश्ते मजबूत की बात कहे तो उसके लिए स्पेशल स्टेटस का होना ज़रूरी है। पीएचडी के हवाले से भी उन्होंने बात की, उनका कहना कि पीएचडी का मजबूत रहना ज़रूरी है। इस पर सियासी पार्टियों ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरे ने इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी का डे फर्स्ट से यही स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस देना चाहिए और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो हकीकत पर मबनी है कि अगर मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन हो सकती है, हदबंदी हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में पहले क्यों। गुलाम नबी हांजोरा को सुनते हैं, इस बयान के हवाले से उन्होंने क्या कहा। तब उसके साथ आप मिलकर जितनी भी पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी पार्टीज हैं, उनको भी इस मामले में यही सोच उनकी भी होनी चाहिए जो यशवंत सिन्हा साहब की सोच है। तो ये अच्छी बात है कि अगर किसी ने हमारी बात की है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन का जहां तक सवाल है, यही बात हम कह रहे हैं कि 2026 तक किसी भी रियासत में, हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तब तक बैन लगाया है उस पर। तो वाई इन जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा साहब ने जो बात कही है कि पीएचडी को मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्होंने सही बात कही है। मैं अपील करूंगा जितनी भी जम्मू कश्मीर यूटी में जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको पीएचडी में शामिल होना चाहिए। उनको ये जंग जो है ये इकट्ठे सबको लड़नी चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएचडी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएचडी अपने मौक़िफ़ से काफ़ी दूर है। उन्होंने कहा कि जो पीएचडी ने लोगों को ख्वाब दिखाए थे वो ख्वाब कहा है। उन्होंने स्पेशल स्टेटस के हवाले से भी बात की और उनका ये कहना कि अब पीएचडी कहीं ना कहीं इंतखाबात की तैयारियों में लगी हुई है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली में जाके लीडरान एक बात करते हैं, जम्मू में जाके दूसरी, और कश्मीर में आके वो बातें मीठी हो जाती है। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारे में हम आप लोगों की वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग कल पीएचडी का नाम इसलिए ले रहे थे और पीएचडी को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया, उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं। ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और
दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो पीएचडी की शक्ल में आज आपके पास हैं। और हमें फख्र है कि जो बात हमने श्रीनगर में कही वही बात हमने जम्मू में कही। हम उन जमातों की तरह नहीं है जो कश्मीर में एक बात कही और जम्मू में दूसरी बात कही। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों, हमें मालूम है, हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 200 वाला रियासत है, इसे फौरी। चलिए, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे निशाना साधा कि इक्तिदार में आके जो भी लोगों के साथ वादे किए गए थे वो इक्तिदार में आके भूल गए, चाहे हम ऑटोनॉमी की बात करें, सेल्फ रूल की बात करें। और उनका कहना है कि ऑल पार्टीज मीटिंग में जो बात उन्होंने कही वो बात कश्मीर में भी कह रहे हैं। हम दिल्ली में जाके एक बात और कश्मीर में आके दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देखें। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, और कोविड-19 की तीसरी लहर की बातें हो रही है। और इस बीच में सरकार ने फैसला लिया कि जो आला तालीमी इदारे हैं उनको खोलने का फैसला लिया जाएगा, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को अब खोलने का फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो टीकाकारी के अमल को उन्होंने लाजमी करार दिया है। डिवीजन कमिश्नर कश्मीर ने भी कहा कि टीकाकारी अमल जो है ये लाजमी है और हर एक शख्स को जो वैक्सीन है, टीका है, वो लगाना चाहिए। अब इस वक्त के हालात की अगर हम बात करें, जहां एक तरफ थर्ड वेव की बातें कही जा रही है और दूसरी तरफ जो अनलॉक किया गया है, जहां पे वायलेशन भी हो रही है, ट्रांसपोर्ट की बात करें, मार्केट की बात करें, या सरकारी से लेकर प्राइवेट फंक्शनों की बात करें जहां पे वायलेशन हो रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या इस बीच में हम कोविड-19 की तीसरी लहर को रोक सकते हैं? वो एहतियाती तदाबीर हम ले रहे हैं। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मशहूर मौलिज डॉक्टर निसारुल हसन से। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं जानना चाहूँगा कि अब सरकार का जिस तरह फैसला है कि आहिस्ता आहिस्ता से अब सब कुछ जो है ईज़ किया जा रहा है, मतलब अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी खोली जा रही है, मार्केट भी खुला हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, और दूसरी तरफ हम तीसरी लहर को रोकने की बातें कर रहे हैं कि तीसरी लहर को रोकना बड़ा ज़रूरी है। वायलेशन हो रही है, आप भी देख रहे हैं, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस कहीं पे नहीं है, अस्पतालों के अंदर का हाल है कि वहाँ पे भी एहतियाती तदाबीर नहीं लिए जा रहे हैं। क्या इन सारे मामलात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हम कोविड-19 की तीसरी लहर को रोक सकते हैं? देखिए, तीसरी लहर की जो इंडिकेशन है, मुझे लगता है दैट हैज़ कम ऑलरेडी। अगर आप पूरे मुल्क की बात करोगे, कुछ दिनों से देयर इज़ ऑलरेडी अ सर्ज इन केसेस। केरला में 30,000 केसेस हैं, एवरी डे यू सी 30,000, और मुझे लगता है मुल्क भर में लगभग 40,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और कुछ दिनों से अगर आप कश्मीर के हवाले से भी बात करें, देयर इज सम स्लाइट ऑफ, हमने देखा था कि सेकेंड वेव वाज डिक्लाइनिंग कि 2 डिजिट नंबर पे, लेकिन अब कई दिनों से मुझे लगता है केसेस की जो तादाद है बढ़नी शुरू हो गई है, और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से। और ये एक इंडिकेशन है, पॉसिबली वी आर अगेन हैविंग ए सर्च, और यू मे कॉल इट एज कि एक थर्ड वेव का मुझे लगता है इंडिकेशन देयर इज़ ऑलरेडी देयर। तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये जब आप रीओपन करोगे तो, और आप बिजनेस रीओपन करोगे, एक्टिविटीज़ रीओपन करोगे, तो मुझे लगता है कि केसेस की जो तादाद है उनमें सर्च होगी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का जो तादाद है, देयर आर लॉट ऑफ अनवैक्सीनेटेड पूल, और उसका ये मतलब है कि काफ़ी लोग जो है अनवैक्सीनेटेड है एंड दे आर अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल। और ख़ास तौर पर अगर आप पहली वेव की बात करोगे, उसमें बुज़ुर्ग लोगों का जो तादाद है वो इन्फेक्ट हो गए हैं, और जो सेकेंड वेव में वी सॉ यंगर पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड। और बच्चों के हवाले से अब ये अंदेशा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा ये इन थर्ड वेव चिल्ड्रन विल बी इफेक्टेड मोर, और उसका और बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं है अभी। और हाल ही में जो इंडिजिनस एक वैक्सीन जायडस कार्डिला की तरफ से आ गया,
तो that has been approved, लेकिन वैक्सीन is still not there। सितंबर के आखिर में इम्कान है कि वो आएगा, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन है और उस्तादों का जो ये वैक्सीनेशन और स्टाफ का वैक्सीनेशन है, मुझे लगता है वी शुड वेट एंड वॉच। जो ये केसेस की तादाद जो बढ़ रही है, वी शुड नॉट रश फॉर रीओपनिंग द स्कूल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर एटलीस्ट स्कूल रीओपनिंग टू सी टू इट कि हमारा जो स्टाफ है वो फुली वैक्सीनेटेड है, जो टीचर्स हैं वो फुली वैक्सीनेटेड है, और लेट वी स्टार्ट द चिल्ड्रन गेटिंग वैक्सीनेटेड, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ वैक्सीन एंड इट इज just about we will be having it in September, and once we start vaccinating children, I think मुझे लगता है that is the right time to reopen the school। डॉक्टर साहब, क्या कोई इंडिकेशन मिल रही है कि तीसरी लहर में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बच्चे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं? क्या कोई इंडिकेशन इस तरह की मिल रही है अभी? बाकी मुल्कों की बात करोगे, चिल्ड्रन आर गेटिंग इन्फेक्टेड नाउ मोर। वहाँ पे रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स आप देखोगे, आप बाकी रियासतों में भी देखोगे, पंजाब की बात करोगे तो वहाँ पे जब स्कूल्स को रीओपन किया गया तो देयर वर रिसर्जेंस ऑफ केसेस इन द स्कूल, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट सम स्कूल्स वर क्लोज्ड अगेन। इसीलिए ये दिस इज एन हालांकि ये देखा गया है बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर खुदा ना करे कि वेरिएंट आ गया, कोई चेंज हो गई इस वायरस की दोबारा, वी नेवर नो, इट कैन बी सीवियर इन चिल्ड्रन ऑल्सो। लेकिन बच्चों में थर्ड वेव जो है, it has already started infecting children in some parts of the world. So we just have to be over cautious vis-a-vis children. बच्चों के हवाले से हमें बहुत कॉशियस होना है कि बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। देखो, एल्डरली लोग जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड, यंग लोग हैं दे आर प्रोटेक्टेड, सो द वल्नरेबल लॉट इज बच्चे, बिकॉज दे आर विदाउट वैक्सीन, सो दे आर ससेप्टेबल पुअर। तो इसी से हवाले से वी हैव टू कीप अ बैलेंस। वी कैन नॉट अफोर्ड कि एक भी बच्चा खुदा ना करे कि उसमें ये कोविड आ जाए एंड इट विल बी सीवियर, इट विल लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चिल्ड्रन के हवाले से हमें मुझे लगता है कि पीडियाट्रिक केयर हैज़ टू बेसिकली इम्प्रूव, न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स शुड ऑल्सो gear up for having pediatric ICU beds, और बच्चों के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से इंक्रीज करना चाहिए, इंटेंसिव केयर बेड्स एंड वेंटिलेटर्स भी, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड ऑन ग्राउंड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो कितने सेफ है? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन से कुछ होता नहीं है, वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव आ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे, और जो नाज़रीन है वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सेफ हैं वो लोग जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं वैक्सीन के। देखो रूप साहब, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो गई हैं दुनिया भर में। हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में हमने देखा जिन्होंने दोनों डोजेज वैक्सीन के किए थे, उनमें भी ये जो है इन्फेक्शन फिर से आ गई। लेकिन एक चीज़ है, वन एडवांटेज, कि अगर आपने दोनों डोज किए हैं, यू विल नॉट गेट अ सीवियर डिजीज, so you will be protected from hospitalizations, you will be protected from God forbid from the death also। अगर आपको ये जो दोनों डोजेज हैं कि उनमें भी देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो जाएंगे बट सीवियर डिजीज नहीं होती है जो फुली वैक्सीनेटेड है, दैट इज एन एडवांटेज, दैट इज अ बिग एडवांटेज। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, खुदा न करे आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो जाएगी इफ यू हैव बोथ डोजेज डन। सो इसीलिए एक ही वाहिद तरीका है इस वायरस से बचने का, सीवियर इन्फेक्शन से बचने का, वो वैक्सीनेशन है। जब तक ना आप इस कम्युनिटी को वैक्सीनेट करोगे इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, so waves will keep on coming because children जो है, बच्चों की तादाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर में that is 4.8 million people, so around 40% population जो है वो हमारे बच्चों की है। जब तक ना आप इनको वैक्सीनेट करोगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, और जब हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक ये पैंडेमिक जो है ये लगातार आता जाएगा इन वेव्स। सो अनलेस एंड अनटिल यू वैक्सीनेट चिल्ड्रन, मुझे नहीं लगता है कि यू मे सी एन एंड टू दिस पैंडेमिक। डॉक्टर साहब, आज की डेट की बात करें तो काफ़ी लोग बीमार हैं जिनमें फीवर पाया जाता है, जिनको खांसी है, जिनको जुकाम है, जिनको चेस्ट प्रॉब्लम है।
तो क्या सारे लोगों को ये टेस्ट करवाने ज़रूरी है, कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है? और जो सेल्फ मेडिकेशन अब लोग कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, खुद ही दवाई ले रहे हैं, और कई लोग जो है वो कोविड के हवाले से दवाई ले रहे हैं, अगर किसी को जुकाम भी है, फीवर भी है, वो कोविड की जो दवाइयाँ हैं, मखसूस दवाइयाँ वो ले रहे हैं, तो कितना खतरा ये हो सकता है? देखो रूप साहब, आपने जो बोला कि रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स आजकल जो है, फीवर, जुकाम, लेकिन पैंडेमिक के हवाले से पहले हमको ये सोचना है कि शायद ये कोविड है, लेकिन अब फ्लू सीजन भी आ गया है। इसीलिए मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको फिल्टर आउट करना है कोविड केसेस, यू माइट हैव टू स्टार्ट गेटिंग योर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू। फ्लू वैक्सीन जो है इस बार आपको अर्ली करना है, और काफ़ी लोगों को करना है, खास तौर पे बच्चों को करना है, बिकॉज ये जो फ्लू और जो कोविड की सिम्टम्स हैं, दे आर सिमिलर, और डॉक्टर के लिए भी बहुत ये डिफिकल्ट होगा कि ये कोविड है क्या, ये कि फ्लू है। इसीलिए अगर आपकी पॉपुलेशन, खास तौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चों में फ्लू अगर आ गया, दैट बिकम्स सीवियर, दे गेट एडमिटेड ऑल्सो, गॉड फॉरबिड दे गेट सीवियर इन्फेक्शन ऑल्सो। इसीलिए फ्लू वैक्सीनेशन का इन कोविड टाइम्स इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है आपको बच्चों में जो कोविड-19 जो थर्ड वेव है, उसका अंदेशा ये है कि बच्चों में आ जाएगा। मुझे लगता है बच्चों को फ्लू वैक्सीनेशन आपको यू हैव टू डू इट अहेड ऑफ प्रेडिक्टेड थर्ड वेव। सो बच्चों के हवाले से मैं पेरेंट्स को आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि इस साल आप सितंबर में ही अपने बच्चों को वैक्सीनेट करो फ्लू के खिलाफ, ताकि ये फिल्टर आउट हो जाए, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सिम्टम जो है, अलामतें सिमिलर हैं। फ्लू का भी जो सिम्टम है वही होता है जो कोविड का होता है। डॉक्टर साहब आखिर में जी डॉक्टर साहब आखिर में मैं जानना चाहूंगा, हमारी नज़र जो है हम मार्केट की तरफ देख रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, या कहीं गैदरिंग ना हो जाए उस हवाले से हम देख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वायलेशन हो रही है। मगर आप जिम्मेदार है, अब डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर भी है, अस्पतालों के अंदर भी वायलेशन हो रही है, जहां लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जहां समाजी दूरी नहीं है, जो चाहे बीमारों की हम बात करें, तो इंतजामिया इसको रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही? अगर अस्पतालों का ये हाल रहेगा तो फिर हम किसको कहेंगे कि मार्केट में वायलेशन हो रही है? देखो ये एक इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने लोगों की जो इर्द गिर्द हैं उसके उनका भी ख्याल रखे। देयर इज सम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन आपको डंडा लेके नहीं रहेगा, आपको बेसिकली ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, जो सोसाइटी है एजुकेटेड है, उनको अगर हम अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी को, इसीलिए करते हैं ताकि इनको डंडे की जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां जहां भी आपको लगता है कि मैंडेटरी एनफोर्समेंट करना पड़े, कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग नहीं करते हैं, यू हैव टू कम हैवी ऑन पीपल। अस्पतालों की बात आपने की, यस, वहां पे देयर इज टोटल डिसरिगार्ड ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। gatherings हैं, people don't wear masks inside the hospital also. There is so much gathering in the hospital कि they have become breeding grounds for this COVID-19 infection. वहाँ पे पेशेंट किसी दूसरे दर्द की बीमारी की वजह से जाता है, वहाँ से जब डिस्चार्ज होता है उसको वो कोविड लेके आता है, नमूनिया लेके आता है, कोविड नमूनिया। तो इसीलिए मुझे लगता है इंतजामिया को भी ये, आई थिंक दे हैव टू कम हैवी इन द फॉर्म ऑफ सम punishment, in the form of some fine, ताकि people जो है लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करें। बिकॉज वैक्सीनेशन है, मगर साथ में मुझे लगता है अगर ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट फाइंड एन एंड टू दिस वे। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसारुल हसन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे साथ बात कर रहे थे, और बात हो रही थी कोविड-19 के हवाले से वायलेशन हो रही है और लोगों को किस तरह एहतियात बरतना ज़रूरी है, और ख़ासकर अगर जो बीमारों की हम बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें और बच्चों का खासकर ख्याल रखें।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की को लेकर। और तामीर व तरक्की की बात करें तो आए रोज लोग एहतजाज करते रहते हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर। सड़कों की खस्ताहाली भी एक बड़ा मामला बन चुका है अगर हम वादी कश्मीर की बात करें। और लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज कर रहे हैं, शुमाल से लेकर जनूब की बात करें या मगरिब से मशरिक की बात करें, बेशतर इलाकों में लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों की खस्ताहाली को लेकर। अगरचे सरकार यकीन दहानी कर रही है मरम्मत करने की या मैगडमाइजेशन करने की, मगर सही मानों में ना तो मरम्मत हो रही है और ना मैगडमाइजेशन। अब सरकार ने अगर इस साल की हम बात करें तो 14,000 किलोमीटर का जो रोड लेंथ है वहाँ पे सड़कों को ठीक करना था या मैगडमाइजेशन करना था। अभी तक की बात करें तो 1200 किलोमीटर यानी 1,200 किलोमीटर सड़कों पे जो मैगडमाइजेशन हुई है, वो भी मेन रोड्स हैं, जो बड़े बड़ी सड़कें हैं उन्हीं पे ज़्यादा जो है मैगडमाइजेशन प्रोसेस किया गया है और पैचिंग वर्क ज़्यादा ही की गई है। तो बेशतर इलाकों से लोग अभी भी शिकायतें करते रहते हैं। हम हमारे साथी सईद तजम्मुल से रब्ता करेंगे, उनसे ही जानना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि चीफ इंजीनियर कश्मीर से भी इन्होंने बात की थी इन मामलों को लेकर। और लोगों की बात अगर करें, तजम्मुल खैर मकदम है आपका। सड़कों की खस्ताहाली की बात करें तो आए रोज एहतजाज भी अब होते रहते हैं सड़कों की खस्ताहाली को लेकर। पूरी वादी की बात करें तो बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां की सड़कें कई सालों से खस्ता पड़ी है, जिन पे कोई काम नहीं हो रहा है। इस साल की बात करें 14,000 किलोमीटर जो सरकार को रोड लेंथ जो थी जहां पे ठीक करना था सड़कों को या मैगडमाइजेशन करना था, अभी तक की बात करें तो 1200 किलोमीटर पे ही सड़कें ठीक हो गई है, मैगडमाइजेशन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रऊफ फारूकी साहब। जम्मू कश्मीर में अमूमन जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं कि शायद अब मौसमी गर्मा जो सड़कों के लिए बड़ा मुफीद होता है, चाहे आप तारकोल की बात करें, ब्लैक टॉपिंग की बात करें। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग ली, जिसमें R&B और उसके अलावा PMGSY और मुख्तलिफ स्कीमें जो है उनसे मुलाकात के दौरान बताया गया था कि अब की बार 2021 में जो हमारा निशाना है वो जम्मू कश्मीर में 1335 पुल को दोबारा तामीर करना, मरम्मत करना, मेंटेन करना और करीबन 40,000 के आसपास जो रोड लेंथ जम्मू कश्मीर और ऊपरी इलाकों की है उसको बेहतर करना होगा। लेकिन जिस तरह से आप आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत कम किलोमीटर अभी तक जो है उनमें मैगडमाइजेशन, पैचिंग या बाकी काम जो है मुकम्मल हुआ। महकमा जात के जो सीनियर अफसरान है उनसे राब्ता कायम करने के बाद हम भी इसी नतीजे में पहुंचे कि अब चूंकि जन्माष्टमी आज है, इसका गालिबन मकसद यह है कि सर्दियों ने अपनी दस्तक देनी शुरू करी और उसके बाद इस ब्लैक टॉपिंग के लिए अब केमिकल यानी एक कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें ऑल वेदर मैगडमाइजेशन ब्लैक टॉपिंग के लिए पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी कि केमिकल डाला जाता है जिससे सर्दी का असर मैगडमाइजेशन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आप R&B, PMGSY और 129 महकमों में मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिन्हें पैसा वागुजार किया जाता है, रोड ब्रिज वगैरह को मेंटेन किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्हें नरेगा के तहत मेंटेन किया गया, मैगडमाइजेशन नहीं पड़ा। एक चीज जानना चाहूंगा मैं, जिन सड़कों पे मैगडमाइजेशन हुआ है, जिनको ठीक भी किया गया है, वहां से बेशतर इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जो नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जिससे वो मैगडम वो पहले ही खत्म हो चुका है, उठ चुका है वापस। बेशतर इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है। देखिए, मैगडम उखड़ने का मामला नवगाम बाईपास में शहरी श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक पहला वाकया आया और उसके बाद सोपोर, शोपियान, कुलगाम, बांडीपोरा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर के कई एक इलाकों में कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ मकामी लोग से एक बात है और उनका मुतालबा था, जब मैगडमाइजेशन चल रही थी तो उन्होंने मशावरत नहीं की। और जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कई एक जगहों पर, सभी जगहों पे नहीं, कई एक जगहों पर शिकायत भी मिले जहां पर रोड पे मैगडम उखड़ने का मामला था, जिसके बाद आपको याद होगा कि कुछ मामला जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास मामला झेल गौर हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ और मुतल्लिका इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस साल की रही 2021 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कि जम्मू कश्मीर में जितनी तवक्को, जितनी उम्मीदें थी लोगों को कि रोड मैगडमाइज किए जाएंगे, तारकोल और प्याम में जिससे कहते हैं बिछाया जाएगा, उम्मीदें उतनी ज्यादा नहीं भर आई। एक वजूहत थी सरकार जानी। चले तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल बात कर रहे थे और सड़कों की खस्ताहाली को लेकर बात हो रही थी। सरकार के पास जो मंसूबा था 14,000 किलोमीटर जो सड़कों को ठीक करना था, सड़कों की मरम्मत करनी थी, अभी तक की बात करें तो 1,200 किलोमीटर सड़कों को ठीक किया गया है जिन पे मैगडमाइजेशन हुआ है। उसमें भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग शिकायतें कर रहे हैं कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और साथ ही
बेशतर जो ऐसी सड़कें हैं जो मेन रोड्स हैं उन्हीं को ठीक किया गया है। दूर दराज इलाकों की बात करें, गाँव की बात करें, वहाँ की सड़कों की खस्ता हाली को लेकर आवाम अभी भी परेशान भी है। चलिए नाज़रीन, इधर बात करें अवंतीपोरा पदगामपोरा के हवाले से। जल शक्ति महकमे के खिलाफ लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि जो इलाके को पीने की पानी की सप्लाई है वो जहलिम से दी जा रही है, जहलिम से लिफ्ट की जा रही है, और जिस जगह से पानी को लिफ्ट किया गया है वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। अगरचे लोगों ने कई बार मामला महकमे की नोटिस में लाया है, मगर महकमे ने आज तक इसको साफ करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि उनको बेहतर पानी की सप्लाई देने के लिए महकमा ये जो फिल्ट्रेशन है उसको ठीक करे। वाटर सप्लाई वातान कहीं मगर अस कर कोशिश वाटर सप्लाई वातान जहलिम दरिया मज मगर अस गो मसला सारे खुद बोड़ बार मसलू आब सप्लाई गसान सारे खुद गंद खसान अत ोट अत त्रा यमो जाल अत करो पन कम वारिया कोशिश मगर अत ना चलान मगर गवर्नमेंट तो साम दिवान कहीं अगर गवर्नमेंट साम दी दी सेल या बाकी बाकी ये तिमन बासी अत क्या पज कर मगर यह पकान अम पे टीम आग तमो तहन ध्यान कहीं एडिशनल DC एडिशनल कहीं ना आव युकुन अस टोटल गवर्नमेंटस आ गुजारिश करान युकुन दिन साम इन पदगामपुर कन बाशिंदन आब खसान इन खसान क्या इन चवान क्या तुम गाँव मज करो तो वेरिफिकेशन। चलिए, पदगामपोरा अवंतीपोरा के लोग बात कर रहे थे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे।